नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। क्या अब बिहार में मौसम दो हिस्सों में बंटने जा रहा है? एक तरफ आंधी बारिश और दूसरी तरफ 45 डिग्री तक पहुंचने वाली भीषण गर्मी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या केरल पहुंच चुका मानसून अब बिहार की तरफ बढ़ने लगा है? नमस्कार। बिहार के मौसम में इस समय सबसे बड़ा बदलाव बन रहा है। आज सिर्फ बारिश या गर्मी की बात नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में एक साथ दो अलग अलग मौसम देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए आंधी बारिश और बिजली की चेतावनी जारी की है, जबकि कई जिलों को भीषण हीटवेव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस वक्त सबसे पहले चलते हैं खगड़िया की तरफ, जहां सुबह तक तेज धूप थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवा चली, बादल घिरे और फिर बारिश शुरू हो गई। बिजली की लगातार गड़गड़ाहट ने लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया। यह वही संकेत हैं जो बताते हैं कि बिहार में प्री मानसून गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। उधर पटना में तस्वीर बिल्कुल अलग है। राजधानी में दिन भर उमस भरी गर्मी बनी हुई है। तेज धूप के बाद अब बादल दिखाई देने लगे हैं। लोगों की नजर आसमान पर टिकी हुई है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि राहत की बारिश होगी या सिर्फ बादल ही गुजर जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी उस क्षेत्र पर बनी हुई है जहां मौसम विभाग ने सीधी चेतावनी जारी की है। मगध क्षेत्र के अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा और नालंदा में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है। यहां गरज चमक, तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब पश्चिम चंपारण की तरफ चलते हैं। यहां भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बादलों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। कुछ स्थानों पर अचानक तेज हवा और बारिश की स्थिति बन सकती है। इधर सीमांचल और कोसी क्षेत्र की तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा में नमी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि यहां बारिश की संभावना बाकी बिहार की तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। कई गांवों में किसान अब आसमान की तरफ देखकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मानसून से पहले अच्छी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन मौसम विभाग की अगली जानकारी और भी अहम है। केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसका सीधा असर अभी बिहार पर नहीं दिखेगा, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून की यह प्रगति बिहार के लिए अच्छी खबर है। यदि इसकी रफ्तार सामान्य बनी रही तो आने वाले दिनों में पूर्वी भारत में नमी और बढ़ेगी। हालांकि फिलहाल दक्षिण और पश्चिम बिहार के लोगों के लिए चिंता खत्म नहीं हुई है। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद क्षेत्र में गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। दिन के समय तापमान लगातार ऊपर जा रहा है और कई इलाकों में लोगों को लू जैसे हालात महसूस होने लगे हैं। गांवों में किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि धान की तैयारी आगे बढ़ सके। वहीं शहरों में लोग उमस और बिजली कटौती से परेशान हैं। बाजारों में दोपहर के समय भीड़ कम दिखाई दे रही है और लोग शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपके जिले को सबसे पहले राहत मिलने वाली है या गर्मी का दबाव और बढ़ने वाला है? इसका जवाब अगले 48 घंटों में साफ होने लगेगा। कमेंट करके जरूर बताइए।
आपके जिले में इस समय धूप है, बादल हैं या बारिश शुरू हो चुकी है? और क्या आपको लगता है कि इस बार मानसून समय पर बिहार पहुंचेगा? फिलहाल अगले 24 घंटों की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बिहार में मौसम का डबल असर जारी रहेगा। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बारिश और आंधी की संभावना बनी रहेगी, जबकि दक्षिण और पश्चिम बिहार में गर्मी और उमस लोगों की परीक्षा लेती रहेगी। क्या अब बिहार में मौसम का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या अगले 48 से 72 घंटों में कुछ जिलों को बारिश से राहत मिलेगी, जबकि दूसरे जिलों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है? और क्या मानसून अब बिहार के और करीब पहुंचने वाला है? बिहार इस समय 2 अलग-अलग मौसमों का सामना कर रहा है। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि आने वाले 3 दिन पूरे राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले सीमांचल और कोसी क्षेत्र की बात करते हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में बादलों की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी इन इलाकों तक पहुंच रही है। इसी वजह से गरज चमक, तेज हवा और छिटपुट बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। अब उत्तर बिहार की ओर चलते हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। दिन के समय उमस लोगों को परेशान करेगी, लेकिन शाम और रात के समय बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता अभी दक्षिण और पश्चिम बिहार को लेकर है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शाहाबाद और मगध क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल और जहानाबाद में तापमान लगातार ऊपर जा सकता है। कई स्थानों पर पारा 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। विशेष रूप से 8 जून को मौसम विभाग ने इस सीजन का सबसे गर्म दिन होने की संभावना जताई है। ऐसे में खुले मैदानों में काम करने वाले किसानों, मजदूरों और यात्रियों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इधर पटना प्रमंडल में भी स्थिति आसान नहीं दिख रही। पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय में दिन के समय तेज धूप और उमस का असर बढ़ सकता है। हालांकि कुछ इलाकों में शाम के समय बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना अभी कमजोर बनी हुई है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। मानसून की चाल लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। केरल में प्रवेश के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बंगाल की खाड़ी में नमी की आपूर्ति बनी रही, तो जून के दूसरे सप्ताह में बिहार के पूर्वी हिस्सों पर इसका शुरुआती प्रभाव दिखाई देना शुरू हो सकता है। यानी सबसे पहले सीमांचल और कोसी क्षेत्र मानसूनी बदलाव महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि किसान भी अब मानसून की अगली प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। खेती किसानी की बात करें तो धान की नर्सरी तैयार करने वाले किसानों के लिए अगले कुछ दिन तैयारी के हैं। जहां हल्की बारिश हो रही है, वहां मिट्टी में नमी बनी रहेगी, लेकिन दक्षिण बिहार के कई जिलों में बढ़ती गर्मी नमी को तेजी से कम कर सकती है। इसलिए खेतों में पानी संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी होगा। IMD के संकेत बताते हैं कि अगले 48 से 72 घंटों में बिहार में पूरी तरह मानसूनी बारिश शुरू नहीं होगी, लेकिन प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। एक तरफ आंधी बारिश और बिजली का खतरा रहेगा, दूसरी तरफ कई जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है। क्या आपके जिले में मानसून से पहले की पहली अच्छी बारिश हो चुकी है या अभी भी इंतजार जारी है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए कि वहां सबसे बड़ी परेशानी गर्मी है, उमस है या बारिश की कमी। अगले 48 से 72 घंटों में बिहार का मौसम 2 भागों में बंटा रहेगा। सीमांचल, कोसी और उत्तर पूर्वी जिलों में आंधी, बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं दक्षिण, पश्चिम
और मध्य बिहार में गर्मी का दबाव और बढ़ सकता है। मानसून बिहार की ओर बढ़ रहा है, लेकिन राज्यव्यापी राहत वाली बारिश के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा नजर 8 जून के आसपास बनने वाली गर्मी और मानसून की अगली प्रगति पर बनी रहेगी।